हेलो बच्चों। बेटा हमने ना इसके जो फर्स्ट वीडियो था आपकी क्लास 10 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है रेजोल्यूशन, उसका थर्ड चैप्टर ग्रोइंग अप पेन्स, उसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि एक बच्चा होता है ना, वो बचपन से किशोरावस्था में पदार्पण कर रहा होता है। तो उसके जो है ना शारीरिक बदलाव होते हैं उसमें हार्मोन्स की वजह से, है ना। उसके चेहरे पे क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, है ना। और उसकी जो आवाज़ है वो कैसी हो जाती है, टूटी फटी हो जाती है, फट जाती है उसकी आवाज़, भारी हो जाती है ना। और वो प्राइवेसी चाहता है ना। तो उसका अपनी मम्मी पापा, वो सोचता है कि मेरे माता पिता मेरी बात नहीं समझते हैं। तो इस तरह से उसके जो फियर्स हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट जो इसका वीडियो था उसमें पढ़ा था। अब सेकंड वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से बेटा है ना, आई कैन नॉट फॉरगेट दीज वर्ड्स, है ना। जो पापा ने कहा उससे, है ना, कि वो क्या हो गया था, फिसल गया था और गिर गया था। आई फॉल एंड स्लिप, गिर गया था वो, है ना, और मुड़ गया था उसका पैर। अम्मा तो उसकी कैसी थी, दयालु थी, लेकिन पापा जो थे वो घुर्राए उसके ऊपर। उन्होंने क्या कहा, समीर तुम 14 वर्ष के हो गए हो, है ना, अब तुम्हारा ये टाइम आया है कि तुम दर्द को सहन करना सीखो, है ना, साहस के साथ। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तो समीर कह रहा है आई कैन नॉट फॉरगेट दीज वर्ड्स, दोज वर्ड्स, मैं उन शब्दों को भूल नहीं सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अप्पा के ऑफिस से लौटने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। सी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरा अभिवादन करती हैं, है ना, मेरा स्वागत करती हैं। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, लेकिन जल्दी ही वो जो मुस्कुराहट है वो त्योरियां खींचने में बदल जाती है। जैसे आंखों की वो भौहें चढ़ जाती है ना, जब गुस्सा आता है किसी को, है ना, तो उसकी आंखें, है ना, की जो भौहें होती हैं, ऊपर की भौहें जो है ना, वो तरेड़ आ जाती है उनके अंदर, है ना, खिंच जाती हैं। तो उसमें बदल गया। व्हेन आई आस्क हर, जब मैंने उनसे पूछा, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पर पार्टी करने के लिए जा सकता हूँ। तो जैसे ही, यानी मैं जब अम्मा के पास गया, मेरी माँ के मम्मी के पास गया, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया, लेकिन बिग स्माइल के साथ। लेकिन वो मुस्कुराहट जल्दी ही किस में बदल गई, है ना, वो क्रोध में बदल गई, है ना, जैसे ही मैंने उनसे कहा कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी करने के लिए जा सकता हूँ। अम्मा ने कहा, मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले पहले लौट आना। अम्मा, आई एम ए ग्रोन अप नाउ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं वहाँ पर तब तक नहीं रुक सकता जब तक मेरे सारे फ्रेंड्स नहीं चले जाएं। आई आस्क, मैंने पूछा। कैन आई नॉट स्टे, क्या मैं नहीं रुक सकता हूँ। टिल, जब तक कि ऑल माई फ्रेंड्स लीव, जब तक मेरे सारे मित्र, सारे दोस्त चलने जाए, क्या मैं तब तक नहीं रुक सकता, मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, अब उसकी माँ कह रही, समीर तुम क्या सोचते हो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम खुद अपना सारे निर्णय तुम खुद ले सकते हो। रिमेंबर, याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अभी भी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, चाहे भले ही तुम कुछ भी सोचो, लेकिन अभी भी तुम क्या हो, बच्चे हो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज ए टीनेजर, यू आर एट एन इन बिटवीन एज, अभी तुम बीच की उम्र के हो, एक टीनेजर हो, है ना, एक किशोर हो। दैट रेजेज माई हैकल्स, है ना, इस तरह से मेरी जो क्रोध की फीलिंग थी वो बढ़ जाती है ना, मेरा क्रोध का जो है ना, मेरा जो गुस्सा है वो मेरी गुस्से के भाव बढ़ जाते हैं। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने पैर पटकता हूँ। शाउट एट हर, उनके ऊपर चिल्लाता हूँ, मदर के ऊपर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, मैं मम्मी मैं अब काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, इतना मैं बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। I will not allow myself to be treated like a kid,
अब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे को बच्चे जैसा ट्रीट करे। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड। अब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करे। सी गिव्स मी ए स्टर्न लुक एंड असर्ट्स फर्मली। वो मेरी तरफ, है ना, स्टर्न लुक देती हैं। स्टर्न का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत कठोर, है ना, वो मेरी ओर कठोर नज़रों से देखती हैं। मम्मी मेरी ओर कठोर नज़रों से देखती हैं। एंड असर्ट्स फर्मली, और दृढ़तापूर्वक बोलती हैं, दृढ़तापूर्वक कहती हैं। माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं, तेरी पार्टी कैंसिल। नाउ टुडे, नॉट टुडे, नॉट एवर, ना आज ना कभी आगे। ना तेरे को आज पार्टी के लिए जाने दूंगी, ना तू अब आगे भी पार्टी करने के लिए जा सकता है। आई डोंट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कॉल्ट। मैं नहीं चाहती कि तुम एक तरह से जंगली घोड़े का बच्चा बन जाओ, जो इधर उधर कुलांचे मारता फिरता है ना, जो किससे नहीं रहता, अनुशासन में नहीं रहता है। मैं नहीं चाहती कि तुम एक वाइल्ड कॉल्ट के रूप में बदल जाओ, है ना। वाइल्ड कॉल्ट जो है ना, वाइल्ड कॉल्ट मतलब एक जंगली जो घोड़ा होता है ना, उसका बच्चा जो होता है वो अनुशासित नहीं होता, इधर उधर मस्ती करता रहता है, इधर कुलांचे मारता रहता है ना, कोई नियम कानून वो नहीं मानता। तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम क्या हो जाओ, शैतान हो जाओ। सी हैज़ हर वे, उनका अपना तरीका था, उनका अपना तरीका है। आई मिस द पार्टी, मेरी पार्टी मिस हो जाती है। बट इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन इससे उनको खुशी भी नहीं हुई। एंडियर का मतलब प्रसन्नता होना। लेकिन चूंकि मेरी पार्टी चली गई, लेकिन इससे मेरी मम्मी को खुशी भी नहीं हुई। आई सल्क, मैं मुंह फुलाकर बैठ जाता हूँ। सल्क का मतलब क्या होता है, रुष्ट होकर बैठ जाना, है ना। आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं उनसे बातें नहीं करता हूँ। फॉर ए होल डे, पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करता हूँ। सी कोक्सेज मी, प्लेकेट्स मी टिल आई सकम टू हर मॉली कॉडलिंग। वो मुझे कोक्सेज मी, मेरी चापलूसी करती हैं। कोक्सेज मी, प्लेकेट, कोक्स और प्लेकेट दोनों का अर्थ क्या है बेटा, वही है चापलूसी करना, है ना, और थोड़ा सा संतुष्ट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। चापलूसी करना, संतुष्ट करने की कोशिश करना। अंत में जब तक करती रहती हैं वो, जब तक कि मैं उनकी इस चापलूसी पे, है ना, मॉली कॉडलिंग का मतलब क्या है, उनकी जो पैम्परिंग है, पैम्परिंग का मतलब मीठी मीठी बातों में मैं आ नहीं जाता, है ना। जब तक मैं उनकी मीठी मीठी बातों में से राजी नहीं हो जाता, तब तक वो ये करना जारी रखती हैं। देन आई हग हर एंड क्राई, तब मैं उनसे चिपक जाता हूँ और रोने लगता हूँ, है ना। मैंने उनको हग कर लेता हूँ, है ना, अपनी बाहों में भर लेता हूँ मम्मी को और रोने लगता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क, वो मेरी पीठ थपथपाती हैं और कहती हैं। एट 14, 14 वर्ष की उम्र में, मैंने कहा था ना बेटा कि ये देखो इस वाले, अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें इस पाठ का सार आएगा, है ना, कि लेखक कहना क्या चाहते हैं, है ना। बहुत अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। पैट कम्स हर रिमार्क, है ना, वो मुझे थपथपाती हैं, पीठ थपथपाती हैं और कहती हैं। एट 14, 14 वर्ष की उम्र पर। एट 14 का मतलब 14 वर्ष की उम्र पर। ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, एक बच्चे को आना चाहिए, एक लड़के को आना चाहिए कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। लेकिन वो कह रही बेटा देख, तूने कंट्रोल ही नहीं रखा, तूने कहा कि मेरी मर्जी है, मैं जैसे रहूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, है ना। कहा था कि नहीं कहा था उसने, है ना। ये देखो मैं वापस दिखाता हूँ आपको, ये कहा था ना उसने, ये रहा। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, है ना, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, पर्याप्त बड़ा हूँ मैं। ओल्ड इनफ टू बी माई ओन, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। और क्या कहा था उसने, ये भी कह दिया था, आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, अब मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करे। तो अपनी मम्मी को ही उसने क्या कर दिया था, धमका दिया था, ठीक है। तो इस तरह से उसकी मम्मी क्या कह रही हैं कि अभी तुम कितने वर्ष के हो, 14 वर्ष के हो, और एक 14 वर्ष के लड़के को ये पता होना चाहिए, ये उसे जानकारी होनी चाहिए कि अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कैसे नियंत्रित किया जाए। दैट इज़ द ट्रबल,
यही तो परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ? क्या हूँ मैं? When will my parents see clearly, कब मेरे माता पिता देख पाएंगे स्पष्ट रूप से what I am, कि मैं आखिर हूँ क्या? Either I am a child और I am a grown up, या मैं छोटा बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। अर्थात मेरे मम्मी पापा को कब पता चलेगा असलियत का। I cannot be both at the same time, एक ही समय पे मैं दोनों तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये कभी मुझे एक ही टाइम पे कभी मुझे छोटा बच्चा बना देते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बाहर जाने के लिए कहा तो कहा कि तू अभी छोटा बच्चा है, बाहर नहीं जा सकता। और जब गिर गया था, पटक लग गई थी, तो कहा था कब तू इतना बड़ा हो गया है, दर्द सहन करना सीख, है ना। तो वो कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा कब समझेंगे मुझे। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, क्या मैं दोनों का मिक्स हूँ, बच्चा भी हूँ और बड़ा भी हूँ? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दैट इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्कारी, है ना। यही कारण है कि मेरा जो भय है, मेरा जो डर है, वो और ज़्यादा डरावना हो जाता है, और ज़्यादा भयानक हो जाता है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, मुझे पता है कि मेरा ये जो डर है, मेरा ये जो भय है, ये समाप्त हो जाएगा, है ना, अगर मेरे माता पिता मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दें, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना मेरे साथ बंद कर दें। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके खुद के अपने डर हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, एवरी टाइम, हर समय, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ। दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम, यही कारण है कि अम्मा हर बार कहती हैं, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहती हैं वो? एट यूर एज, तुम्हारी उम्र पर, समीर प्यारे बच्चे, तुम्हारी उम्र पर, यू नीड टू बी केप्ट ऑन लेस, है ना, तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है। लेस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, नियंत्रण, है ना। जैसे तुमने देखा ना बेटा, घोड़ा जो होता है, तो घोड़े की जो नाक होती है उसमें नकेल डाल के रखते हैं, घोड़ा हुआ, ऊंट हुआ, ठीक है ना, तभी तो वो क्या हो पाते हैं? कंट्रोल हो पाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि इस उम्र पर, तुम्हारी जो ये उम्र है, उस पर तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फॉर यूर गुड समीर, समीर बेटा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। ये जो हम सब कर रहे हैं, ये किसकी भलाई के लिए है? ये तुम्हारी भलाई के लिए है। वी शैल टेक द लेस ऑफ, हम इस नियंत्रण को हटा लेंगे, हम इस नियंत्रण को हटा लेंगे, लेस को ऑफ कर देंगे, इस नियंत्रण को हटा लेंगे। वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग, एक बार तुम इतने समर्थ हो जाओ जानने के, यानी तुम यह जानने लगो, यह जानने में योग्य हो जाओ तुम कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखो बेटा, ये कितनी अच्छी बात बताई है ना, कि अभी जो तुम्हारी उम्र है, तुम अभी 9th पास करके 10th में आए हो, ठीक है ना, तो तुम भी क्या हो? किशोर हो, ठीक है ना। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 14-15 वर्ष की होगी, ठीक है ना। 13, 14, 15, 13, 14, 15 में हो तुम लोग, है ना। तो तुम क्या हो? टीनेजर हो, है ना। तो इस समय तुम्हारे ऊपर माता पिता का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो यही बात उसकी मम्मी कह रही हैं, यानी हम तुम्हारे ऊपर से नियंत्रण को हटा लेंगे हम दोनों पेरेंट्स, है ना, जब हमें पता चल जाएगा कि तुम योग्य हो गए हो यह जानने के कि क्या सही है, क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, जो स्वतंत्रता है ये कभी एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योर्स, ये जो स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी होगी। वंस वी फील, एक बार हम महसूस करने लग जाएं, यू आर मैच्योर इनफ, कि तुम पर्याप्त मैच्योर हो गए हो, तुम परिपक्व हो गए हो, पर्याप्त मात्रा में तुम परिपक्व हो गए हो टू हैंडल सिचुएशंस, है ना, परिस्थितियों को सामना करने में, परिस्थितियों को हैंडल करने में, परिस्थितियों को समझने में, और उसी के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में तुम क्या हो गए हो? समर्थ हो गए हो, परिपक्व हो गए हो पर्याप्त मात्रा में, तब हम तुमको स्वतंत्रता दे देंगे। When will that be? I ask, ऐसा कब होगा? मैंने पूछा, समीर पूछ रहा है, ऐसा आखिर होगा कब? ये तो बता दो। अप्पा वॉक्स इन, इतनी ही देर में उसके पापा अंदर आ जाते हैं।
अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस, है ना, अम्मा उनकी जो उपस्थिति है उससे थोड़ा सा क्या होती हैं वो, है ना, वार्म्स अप करती, एक तरह से उनका अभिवादन करती हैं, ऐसे मान लो आप, विद ए जेंटल नॉड, है ना, एक नम्र सहमति में, आइए, इस तरह से कहते हैं ना, आओ आइए। देन टेल्स मी, तब मुझे कहती हैं, समीर बेटा एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ अपना समय लेती है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, है ना, एक जो फूल होता है उससे फल बनने में समय लगता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट, तुम्हें भी तो देखो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में 1 वर्ष का समय लगता ही लगता है, यानी अब तुम 9th से 10th में आए हो, तुम्हें एक पूरा वर्ष लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना। तो इट टेक्स ए ईयर, 1 वर्ष का समय लगता है, फॉर यू, तुम्हें, टू गो फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में। सी ग्रिन्स, वह हंसती हैं, और ऐसा कह के वो हंसने लग जाती हैं, मेरी जो मदर हैं वो हंसने लग जाती हैं, अम्मा। अप्पा caresses me my arm and says, caress का मतलब होता है प्यार से पकड़ना, है ना, जैसे किसी की बाह होती है ना, जो हैंड होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसको प्यार से पकड़ते हैं, थपथपाते हैं, है ना। तो अप्पा caresses my arm and says, अप्पा जो हैं वो मेरी शोल्डर है, कंधा है, बाह जो है, मेरी आर्म जो है ना, उस पर प्यार से थपकी मारते हैं और कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, मुझे पता है कि तुम्हारे खुद के डर हैं, तुम्हारे खुद के अपने डर हैं। वी हैव अवर्स, और हमारे खुद के डर हैं, है ना। वी मस्ट फाइट अवर फियर्स टुगेदर, हम दोनों को, अर्थात समीर को और पेरेंट्स को, इन फियर्स से मिलकर लड़ाई करनी है। तो उसके पापा कह रहे हैं, देख बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे फियर्स अलग हैं, हमारे फियर्स भी हैं जो शायद तुम्हें पता नहीं है, अतः आओ हम मिलकर इन डरों से मुकाबला करें। यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसर्न्स, तुम्हें हमारी स्थितियों को समझना होगा, हमारी जो तुम्हारे प्रति कंसर्न है ना, जो भावना है तुम्हारे प्रति हमारी, उसे तुम्हें समझना होगा। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस, बहुत सारे टेम्पटेशन हैं इस संसार में। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, भटकाव। देखो ना बेटा, चीज़ें होती हैं, ऐसे होता है ना, चलो सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, है ना, इधर उधर घूमने चलते हैं, मटर गश्ती करने चलते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, टेम्पटेशन होते हैं, है ना, भटकाव, लालच, है ना, जो कि हमें रास्ते से क्या करते हैं, भटकाते हैं। तो देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, है ना। तो उसके पापा कह रहे हैं, आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे भटकाव के साधन हैं जिनकी ओर कि एक युवा जो है वो खिंचता है, ड्रॉन यानी जिनकी ओर एक युवा जबरन खिंच जाता है, उनकी ओर खिंचा हुआ चला जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट देम, मैं उन्हें तुम्हें गिनाना नहीं चाहता, अर्थात वो कोई 1-2 नहीं है, बहुत सारे भटकाव के साधन हैं, ठीक है ना। मैं उनकी लिस्ट नहीं तुमको बताना चाहता क्योंकि तुमको खुद को पता है। यू नो देम नाउ, है ना, तुम खुद जानते हो उन्हें अब। कम टू अस, आओ हमारे पास। टॉक टू अस ओपनली, हमसे खुलकर बातें करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, आओ हम मिलकर दोस्त बनते हैं। आओ हम क्या बनते हैं, दोस्त बनते हैं। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, यानी जो भी हम सलाह तुम्हें दे रहे हैं, है ना, उसे लो, प्रत्येक हमारी सलाह को तुम लो जैसे कि ये कहाँ से आ रही हो, एक सच्चे मित्र से आ रही हो, है ना। तो हमारी सलाह को, हमारी प्रत्येक सलाह को एक सच्चे मित्र की सलाह मानकर स्वीकार करो। वी, हम लोग, इन टर्न, इसके बदले में, प्रॉमिस, वादा करते हैं, टू डू ऑल, वो सब करने का हम वादा करते हैं, दैट वी कैन अप्रिशिएट, दैट वी कैन
जो कि हम कर सकते हैं वो हम करने का वादा करते हैं, वो सब कुछ करने का हम वादा करते हैं जो कि हम कर सकते हैं। टू अप्रिशिएट यूर व्यू पॉइंट, है ना, तुम्हारा मंतव्य भी समझने का। व्यू पॉइंट मतलब तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा मंतव्य भी समझने का। अप्रिशिएट मतलब उसका भी ख्याल रखने का, है ना, उसकी भी सुनवाई करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। विल यू लेट मी यूर ट्रू फ्रेंड, है ना, तो उसके पापा कह रहे हैं क्या तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त बनाओगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन, मम्मी कह रही हैं मैं भी बनना चाहती हूँ तेरा सच्चा दोस्त, और वो मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाती हैं, चिन को ऊपर उठाती हैं। एंड स्माइल्स इनटू माई आईज, और मेरी आंखों में मुस्कुराती हैं, मेरी आंखों में देखकर क्या करती हैं, मुस्कुराती हैं। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन हैप्पीली, मैं भी उनकी हथेली को दबाता हूँ और खुश होकर हंसने लगता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीनों दोस्त हैं। बाउंड बाई लव, जो किससे बंधे हुए हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं, प्यार से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, है ना, हम तीनों ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को हर्ट हो, एक दूसरे को दुख पहुँचे। दैट इज़ इट, यही बात है, यही तो बात है। वी आर हैप्पी नाउ, है ना, यही दैट इज़ इट, यही इस बात का सार है। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री, हम अब मुक्त हो गए हैं। फ्रॉम फियर, किससे, भय से मुक्त हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई करली हेयर, जो मेरे पापा हैं वो प्यार से धीरे से फिर आते हैं, रफल्स माई करली हेयर, है ना, मेरे जो घुंघराले बाल हैं उनको क्या करते हैं, वो सहलाते हैं। तो बेटा आप लोगों को भी, है ना, जो भी बातें हैं वो अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। अच्छी बात है तो उन्हें बताओ, बुरी बात है तो भी उन्हें बताइए, ठीक है ना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which is a sure sign of a child molting into an adult, क्या निश्चित चिन्ह है कि एक बच्चा बदल रहा है एक किसमें, अडल्ट में, वयस्क में। एक बच्चे के वयस्क के रूप में बदलने का क्या सच्चा प्रतीक है, क्या चिन्ह है। स्प्रेन, जब उसका मुड़ जाए वो। एक्ने, कील मुहासे। फीवर, बुखार। स्मॉल पॉक्स, चेचक, तो क्या है, एक्ने, जब उसके क्या निकलने लगे, है ना, हल्के हल्के कील मुहासे निकलने लगे, तो ऐसा समझें कि वो चाइल्डहुड से किस में जा रहा है, एडोलसेंस में जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, What was the warning, क्या चेतावनी थी, रिटन बाय समीर, जो कि समीर के द्वारा लिखी गई थी, ऑन द डोर ऑफ हिज रूम, अपने दरवाजे के कमरे पर क्या लिखा था उसने, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। डू नॉट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। नॉक द डोर, दरवाजे को खटखटाओ। नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ, तो ये वाला डी सही है। हाउ ओल्ड वाज समीर, समीर कितने वर्ष का था, 14, 15, 16, 17, कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था। कई बार आया ना इसके अंदर, यू आर 14 नाउ, इस तरह से, है ना। ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं हम। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, है ना, जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है वो पूरी मानव जाति के लिए सामान्य बात होती है। यस, ट्रू है ये, ठीक है ना, सभी को होता है वो, ऐसा थोड़ी किसी विशेष आदमी को होता है, किसी दूसरे को नहीं होता, है ना, जाति धर्म को देख के थोड़ी होता है, वो नहीं होता ना। समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी, समीर को प्राइवेसी नहीं चाहिए होती है, गलत, उसको प्राइवेसी चाहिए, है ना, कि मुझे अकेला छोड़ दें, है ना, तभी तो कहता है नॉक बिफोर यू एंटर, है ना, मैं जैसे रहूं, मेरा कमरा है, आप कौन होते हो। अम्मा फॉल्स एंड स्क्रीम्स विद ए पेन, अम्मा गिर जाती हैं और चिल्लाती हैं, रोती हैं, है ना, दर्द के मारे। अम्मा थोड़ी गिरती हैं, समीर गिरता है, ट्विस्ट हो जाता है ना उसका, तो ये क्या है बताओ, फॉल्स है। अच्छा ये मैंने ट्रू कर दिया क्या, समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी, समीर को प्राइवेसी नहीं चाहिए, तो चाहिए ना उसको, तो ये क्या है, फॉल्स है ना, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर है चौथा, समीर डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे, समीर अपनी मम्मी से पूरे दिन बात नहीं करता, सही है ना, पूरे दिन वो बात नहीं करता, मुंह फुला के बैठा रहता। एक शब्द आया था ना सल्क, SULK।
ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल जो होता है वो फल बनने में क्या लेता है, समय लेता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है ना। तो अब मैं देखो हिंदी में समझा देता हूँ आपको इनके आंसर जो क्वेश्चंस हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है तो इनके आंसर्स भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज समीर्स ओपिनियन अबाउट द चेंज इन वॉइस, है ना, समीर की क्या राय थी अपनी आवाज़ को बदलने के बारे में। तो वो कहता है कि मुझे कोई या तो क्या लग गई है ना, भयंकर सर्दी जुकाम हो गया है मुझे, इसलिए मेरी आवाज़ क्या हो गई है, बदल गई है। हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर, समीर अपने डर को भगाने के लिए क्या करता है, वो कहता है ना कि आई एम नॉट कवार्ड, मैं कायर नहीं हूँ, जो कायर होते हैं वही डरते हैं। वॉट डिड समीर्स मदर से अबाउट हिज रूम, समीर की माँ उसके कमरे के बारे में क्या कहती हैं, कहती हैं तेरा कमरा है या सुअर खाना है ये, इज दिस ए रूम और ए पिग्स्टी। वाई डिड समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, समीर दरवाजे पर चेतावनी क्यों लगाता है, बिकॉज समीर वॉन्ट्स प्राइवेसी, क्योंकि समीर को क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, निजता चाहिए उसे। हाउ डिड समीर फील व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे, जब समीर अपनी माँ से पूरे दिन बात नहीं करता तो उसे कैसा लगता है, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है ना। ही डिड नॉट फील सो हैप्पी सो गुड। वॉट वाज ओपिनियन ऑफ समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता के बारे में समीर की माँ की क्या ओपिनियन है, क्या उनकी राय है। तो वो कहते हैं कि बेटा के, है ना, जब तक बच्चों को सही गलत का पता नहीं चल जाए तब तक उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए, तब तक उन्हें फ्रीडम नहीं दी जानी चाहिए। जब उन्हें सही गलत का विवेक आ जाए तब उनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। वाई वाज समीर वरिड अबाउट द एक्ने ऑन हिज फेस, समीर अपने चेहरे पर जो दाग मुँह हो रखे हैं, है ना, कील मुहासे हो रखे हैं, उनसे क्यों परेशान है ना। तो वो कहता है इसने मेरे चेहरे की बैंड बजा रखी है ना, हैवॉक प्ले कर दिया है इसने मेरे चेहरे के साथ, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा ऐसे वो सोचता है। When did समीर्स पेरेंट्स ग्रंट एंड वॉट डिड दे से, है ना, समीर के माता पिता कब घुर्राते हैं और वो क्या कहते हैं, कब घुर्राते हैं वो, जब समीर ने कहा ना कि तुम ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो, है ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे को तुमने बच्चा बना रखा है ना, तब जाके वो कहते हैं। और फिर ग्रंट करते हैं, वो घुर्राते हैं और वो उसको क्या कहते हैं कि अभी तुम क्या हो, बच्चे हो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड। फिर अगला है बच्चों, हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल एंड स्लिप्ड, समीर की माँ कैसे व्यवहार करती हैं, कैसी प्रतिक्रिया देती हैं जब वो गिर जाता है और स्लिप हो जाता है ना। तो उसकी माँ तो काइंडनेस दिखाती नहीं दिखाती हैं, तो हर मदर्स रिएक्टेड विद काइंडनेस, जबकि पिता क्या करते हैं, उसके घुर्राते हैं वो। वाई डिड समीर स्टैम्प हिज फीट, समीर अपने पैर क्यों पटकता है, क्योंकि उसने मम्मी ने विशाल के घर पार्टी करने से जाने के लिए क्या कर दिया था, उसको मना कर दिया था। वॉट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इज टीनेज, इस टीनेज में, है ना, किशोर वय में स्वतंत्रता के बारे में आप क्या सोचते हो। तो इसमें बेटा ये है कि टीनेज में बच्चे जो हैं वो सही गलत का उन्हें पता नहीं होता है, तो उन्हें पेरेंटल कंट्रोल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन उन्हें पेरेंट्स के प्यार की भी आवश्यकता होती है। वाई वर समीर्स पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव, समीर के माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव क्यों थे, उसकी कुछ ज़्यादा ही वो क्यों करते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, है ना, और उनकी आँखों का क्या था, वो सेब था एप्पल ऑफ देयर आईज, है ना, आँखों का तारा था। फिर अगला है, ग्रोइंग अप ऑल अबाउट इज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी डिस्कस, है ना, ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो समीर कहता है ना कि जब बड़ा होता है कोई आदमी, है ना, तो वो व्यक्ति विशेष बन जाता है, वो नहीं चाहता कि हर कोई उसकी हर चीज़ में क्या दखलंदाजी दे, है ना, वो चाहता है प्राइवेसी चाहता है ना, और वो चाहता है कि हर कोई व्यक्ति उसे बड़े की तरह ट्रीट करे। वॉट मेड समीर सल्क, समीर को किस चीज़ ने
गुस्सा कर दिया। कैसे, क्यों उसने मुंह फुला लिया अपना? क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या कर दिया था, विशाल की यहाँ जाने के लिए जब उसने पूछा, अभी देखो ये बड़ा है बेटा, है ना, बड़ा है, तो उसी तरह से बड़ा करके लिख देना इसको, कि उसने मम्मी से पूछा था विशाल घर पार्टी करने के लिए, तो उसकी मम्मी ने कहा 9 बजे से पहले पहले आ जाना, है ना। लेकिन उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने खुद के निर्णय खुद लेने चाहिए, कि क्या मैं जब तक सब लोग नहीं चले जाएं तब नहीं रुक सकता क्या, तब तक वहाँ पर, ऐसे वो कहता है। उसकी मम्मी कहती है नो पार्टी फॉर टुडे फॉर नेवर, कभी तो ना आज ना तेरी आगे कोई पार्टी होगी। तो इस वजह से समीर क्या हो जाता है, मुंह फुला के बैठ जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो बेटा इनको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।